आयोग सब गड़बड़ कर देगा। यहाँ पे हम लड़ मरेंगे, एक एक वोट की हम निगरानी कर रहे हैं। अगर एक वोट भी गलत किसी का कटेगा तो हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और चुनाव आयोग जो आप कह रहे हैं ना, ये भाजपा की नचनिया बन गई है, ज्ञानेश कुमार नचनिया बन गए हैं। उनके इशारे पे इस तरह के आरोप जो है भाजपा जो कह रही है। देखा था दिल्ली में 14 दिसंबर को महारैली राहुल गांधी जी ने किया था, लाखों लोग आए थे और बुलाई नहीं गई थी भीड़, जनता स्वेच्छा से गई थी। आप देखिएगा कि जो राहुल गांधी जी पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, व्यक्ति पीड़ित है। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत हाइक। सुल्तानपुर में है, अब बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं उनसे एसआईआर के मसले को लेकर के। दरअसल उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर वोट जो है वो चाहे जैसे डबल हुए या जो लोग मृतक हो गए उनका वोट हटाने जैसी प्रक्रिया चल रही है। वोटों की छटनी बड़े पैमाने पर चल रही है। इस बीच आज कांग्रेस पार्टी ने भी सुल्तानपुर में बड़े पैमाने पर विरोध किया था कि वोटों को गलत तरीके से काटने का काम चल रहा है, जिसको लेकर के आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। तो इस बीच हमारे साथ में कुछ नेता हैं कांग्रेस पार्टी, उनसे बातचीत करेंगे कि असल में मामला क्या है और क्यों जो है वो बड़े पैमाने पर वोट काटने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले रणजीत सिंह सलूजा है हमारे साथ में। जो आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया, कारण क्या रहा है और आरोप क्या है? देखिए, कारण तो आप पहले से हम ही क्या पूरा प्रदेश देश जान रहा है कि भाजपा की सरकार जहां जहां एसआईआर करवा रही है, उसका मेन मकसद है कि वोट चोरी करके अपनी सत्ता को हासिल करना। और रही बात कांग्रेस के लोग इसलिए एसआईआर में विरोध कर रहे हैं, 6 तारीख तक जो है वोट बढ़ने, काटने और आपत्ति तीनों का जो है इन्होंने ऑप्शन दिया है। बड़े पैमाने पर जहां अल्पसंख्यक एरिया है, जहां ओबीसी एरिया है, जहां अनुसूचित जात के मतदाता हैं, उनका वो जो है वोट जो है भाजपा के लोगों द्वारा बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपको इसको काटना ही काटना है। अगर वो उनको जो है मना कर रहा है तो उनके ऊपर इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी अमेठी से ही आया था, कल का वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ की बीएलओ ने कहा कि भाजपा के लोगों ने हमसे जो है मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटने के लिए दबाव बनाया है। तो इस तरह से जो भाजपा के लोग, और उसमें सबसे बड़ा जो है हम दोषी मानते हैं निर्वाचन आयोग को। उनके पास शिकायतें जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हर माध्यम से, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। आज आपको बताएं, आज प्रूफ के साथ कांग्रेस के लोगों ने, हम लोगों ने जो है जिलाधिकारी को दिया है, हसनपुर में जो है 2-2 हजार वोट जो है फॉर्म 7 के माध्यम से काटे जा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है कि एक विशेष समुदाय का वोट ही काटा जा रहा है, या जैसे आप कह रहे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट ही क्यों काटे जा रहे हैं? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि इस भाजपा की सरकार ने, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो, 10 साल और 15 साल में जो है उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य, क्वेश्चन क्या कहा अभी? विशेष तौर पर एससी ओबीसी समुदाय या माइनॉरिटी समुदाय के ही वोट क्यों काटे जा रहे हैं? इसलिए काटे जा रहे हैं, भाजपा की सरकार जब से देश और प्रदेश में आई है, इन्होंने ना यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई इसकी काम किया है, ना एससी समाज के लिए कोई काम किया है, ना पिछड़ों के लिए। इन्होंने सिर्फ जो है इन्होंने एक गोला टाइप का दिया है, फुलझड़ी दिया है, बिल्डिंगें आपको दिखाई जा रही, सुविधाएं नहीं। अभी आप मेडिकल कॉलेज देखेंगे, बहुत बड़ा यानी बिल्डिंग है, अंदर जाएंगे तो सुविधाएं नहीं है। तो इनकी जितनी, और अभी आपने देखा होगा जल मिशन इनकी योजना है, पूरा भ्रष्टाचार है। इसलिए यानी कि ये चाह रहे हैं कि वोट काटने के लिए, क्योंकि इस बार इनका इतना विरोध है पूरे प्रदेश और देश में। ये जान रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए, आप कह रहे हैं अभी काम नहीं हो रहा, लेकिन अभी जनगणना होने वाली है। ओबीसी समुदाय का जो है वो कह रहे हैं कि पिछले सत्र में उन्होंने ऐलान भी किया था कि ओबीसी समुदाय की जनगणना 1931 या शायद कांग्रेस काल में भी नहीं हुआ, अब होने जा रही है। तो ऐसे में देखिए, उसका रीजन है कि ये ओबीसी जो जनगणना आप कर रहे हैं, जाति जनगणना, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में इसके लिए आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन की वजह से बिहार का चुनाव था। बिहार के चुनाव को देखते हुए इन्होंने जनगणना का आदेश दिया था। इनको डर था, क्योंकि इनकी नीयत नहीं साफ थी इसको लागू करने की। वो राहुल गांधी जी की मेहनत थी, उसका नतीजा था कि इनको बाध्य होना पड़ा जाति जनगणना कराने को। तो ये दबाव में किए हैं, स्वेच्छा से नहीं किए हैं, डर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं, इनका डर इसलिए भी आपने अभी देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में
ये 400 पार की बात कर रहे थे, 400 क्या ये 200 के करीब पहुंच गए। तो इनको डर है कि इस बार जो अगर चुनाव होगा, अगर हम इनको वोट नहीं काटेंगे तो हमको लग रहा है 50-60 सीट से ज्यादा ये नहीं आ पाएंगे। हामिद जी हमारे साथ में। हामिद जी, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से जो आरोप लग रहा है लगातार कि SC/ST OBC या मिनॉरिटी के ही वोट कट रहे हैं, कितनी वास्तविकता है? देखिए, इसमें पूरी सच्चाई है। भाजपा ने अपने ब्लॉक अध्यक्षों को, पन्ना प्रमुखों को, अपने अध्यक्षों को और अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है कि जो हमारे वोटर नहीं है। आप पिछला चुनाव लोकसभा में देखिए, जहां जहां इनको वोट कम मिले हैं, ऐसे इलाकों को चिन्हित कर कर इन्होंने अपने लोगों को लगा रखा है। और इनको लोग ये काम कर रहे हैं कि दलित भाइयों की जहाँ बाहुलता है, अल्पसंख्यकों की जहाँ बाहुलता है, OBC समाज की जहाँ बाहुलता है, या जहाँ पर इनको वोट कम मिला है, ऐसी जगहों पे इन्होंने अपने लोगों को लगाया है और ये कहा है कि बिलों पे दबाव बनाकर आप फर्जी दस्तखत कर कर ये बताइए, बिलों को आपत्ति दाखिल करिए कि ये लोग घर में नहीं रहते, ये लोग यहाँ नहीं रहते, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये बाहर रहते हैं। बल्कि हकीकत ये है कि जिन मतदाताओं का उनके कहने पे बिलो दबाव में नाम काट रही है, वो हकीकत में अपने घर पे मौजूद हैं, अपने गाँव में मौजूद हैं। और अपने कैसे जब वो मौजूद है तो ऐसी स्थिति में वोट कट क्यों रहा है? देखिए, फार्म 7 जो आया है, आप लम्हुआ चले जाएं, वहाँ लोगों का नाम आपत्ति में दर्ज है कि ये लोग नहीं हैं। धराएं चले जाएं, हसनपुर चले जाएं, आप पूरे सुल्तानपुर जिले में किसी भी मुस्लिम, दलित या OBC गांव में आप चले जाएं, वहाँ पे भाजपा के लोगों ने क्या किया है कि वो फार्म 7 को फर्जी दस्तखत करके उसको बिलों के ऊपर दबाव बना के कह रहे हैं कि ये फर्जी दस्तखत अपना करके ना उस पर उनको। अभी हसनपुर में भी देखा गया कि मुस्लिम मतदाता है, उसका आवेदन करता कोई हिंदू है, तो ये कैसे संभव है? देखिए, इनकी गवर्नमेंट में हम आपसे पहले कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन जो नारा देते हैं वो गलत नहीं देते हैं। जितना झूठ फरेब मक्कारी जो बसी है वो नरेंद्र मोदी है, तभी ये चल भी रहा है। अगर ये कांग्रेस की और कोई गवर्नमेंट होती तो इस तरह की जो चीजें नारा दे रहे हैं कि ईमानदार छवि, विकास, इस चीज का। देखिए, खुद की अगर आपको प्रशंसा करनी हो तो पूरी दुनिया अपनी प्रशंसा करती है। हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहते हैं, जिस दिन गोदी मीडिया जिसको मैं करूँ, आप लोग तो निष्पक्ष दिखाते हैं, सभी दलों का दिखाते हैं, जिस दिन गोदी मीडिया निष्पक्ष तरीके से इनके काम की सही समीक्षा कर ले, हम आपको बता रहे हैं कि कोई ऐसा मंत्रालय नहीं होगा, कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहां बड़े बड़े घोटाले नहीं होंगे। आप देखिएगा, राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो कोई कितने बड़े विपद पे भी बैठा होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, अगर दोषी होगा जेल भिजवाएंगे। आज इनका डर यही है, वो चोरी इसीलिए करा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को चुनाव आयोग को झंडा लगा लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश आपको याद होगा, अभी बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी पूरे देश में बाकायदा प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि किस किस जगह वोट चोरी हो रही है। ज्ञानेश कुमार जी क्या है, भाजपा के जो स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं भाजपा वाले ज्ञानेश जी को, उन्होंने जो है राहुल गांधी जी आयोग तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होता तो जो आज हर दल के लोग, आपने कभी महसूस किया है कांग्रेस के रिज्यूम में इस तरह का जो है पूरे देश में आंदोलन? स्वतंत्र है चुनाव आयोग? स्वतंत्र नहीं है चुनाव आयोग, किसी मायने में स्वतंत्र नहीं है। ये केंद्र गवर्नमेंट के अधीन ही काम कर रहा है, एक तरीके से उनका एक तरीके से जबरदस्ती एजेंट है उनका, एजेंट भारतीय जनता पार्टी। सीधे कहिए आप, भारतीय जनता पार्टी एजेंट है चुनाव आयोग। वो जो जैसा कहेंगे आदेश करेंगे वैसा ही वो करेगा। तो ये स्वाभाविक थोड़े ना, क्या कहते हैं? देखिए, क्या स्वाभाविक, आप खुद ही देख रहे हैं कि एजेंट वो हैं। अगर वो एजेंट ना होते तो उनको जो है जांच कराने में, जब सबूत दिया जाता है तो जांच कराने में उनको दर्द क्यों होता है? नहीं सुनिए, तो इसका मतलब वो भाजपा SIR मतलब जानते, PDA का वोट काटना, पिछला दलित अल्पसंख्यक का उनको छटनी करके अपने लोगों को उसमें भर के सरकार बनाने के उद्देश्य से 2027 में जो उनकी सरकार बनने वाली है, इसी उद्देश्य से वो लोग अभी सही हो। अच्छा, तो
आप पीडी की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के हैं, तो आप अरे पीडी की बात नहीं, कर रहे हैं, ये तो मतलब मान ये लीजिए कि आप मान लीजिए तो आप सब लोग अपने ही है। तो जो है मतलब आप समाजवादी पार्टी, आप नहीं, लोग नहीं, जो है समाजवादी पार्टी बूथ नहीं, जैसे PDA आप ठीक गठबंधन। है पीडीए जो भी है, पीडीए या कांग्रेस जो भी है, वो बूथ पर क्या कर रही है, वो इन चीजों को किस तरह से रोक रही है? हमेशा कमजोर रहा है पीडीए, बूथ पे तो कमजोर रहा है, समाज में भी ये अपना जो है योगदान दे नहीं पाते हैं समाज में। तो बूथ पर किस तरह से लड़ रहे हैं? देखिए, आप जो ये कह रहे हैं, पीडीए, कांग्रेस और जो अदर भारतीय जनता पार्टी के अदर लोग हैं, उस पार्टी से संबंध नहीं रखते, पूरी मजबूती के साथ आवाज को उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आज ही हम कांग्रेसों जनों ने जो है डीएम साहब को कार्यालय का घेराव किया, उनको ज्ञापन दिया। ऐसा नहीं है हम विरोध कर रहे हैं, ये बिहार नहीं है कि 1 महीने के अंदर चुनाव आयोग सब गड़बड़ कर देगा। यहाँ पे हम लड़ मरेंगे, एक एक वोट की हम निगरानी कर रहे हैं। अगर एक वोट भी गलत किसी का कटेगा तो हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार अभी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं अगर इस तरह से कुछ मामला होता है। बिल्कुल कोर्ट भी जाया जाएगा। और चुनाव आयोग जो आप कह रहे हैं ना, ये भाजपा की नचनिया बन गई है, ज्ञानेश कुमार नचनिया बन गए हैं। ये तो गलत उनके है। इशारे पे इस तरह के आरोप जो है शायद भाजपा जो कह रही है उनके इशारे पे, जैसे मोदी कहते हैं नाचो, वैसे वो नाचती है। आप बताइए, राहुल जी ने पूरा प्रूफ दिया और चुनाव आयोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनसे कह रहा है कि आप शपथ पत्र लीजिए। सबूत तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि हमने कोई चोरी नहीं की। राहुल जी ने सबूत रखा पूरे देश के सामने, और ये उल्टा राहुल जी से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। तो ये सीधे भाजपा एसआईआर के मामले पर आप लोगों ने आज भी आंदोलन किया। उम्मीद है कि शायद आप लोग लगातार लगे हुए हैं। इस तरह से अगर जैसे जिस तरह का आरोप है कि एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटे जाएंगे लगातार, अगर काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है, क्या होगी, क्या करेंगे? देखिए, रणनीति यही है कि राहुल गांधी का अगर आपने स्वभाव देखा होगा, वो रुकने वाले नेता कतई नहीं है, न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। वो तब तक लड़ेंगे जब तक निर्वाचन आयोग जो है अपना जो सिस्टम है सुधार नहीं लेगा, तब तक लड़ेंगे। अभी तो आपने देखा था दिल्ली में 14 दिसंबर को महारैली राहुल गांधी जी ने किया था, लाखों लोग आए थे और बुलाई नहीं गई थी भीड़, जनता स्वेच्छा से गई थी। आप देखिएगा कि जो राहुल गांधी जी पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, व्यक्ति पीड़ित है, व्यक्ति वोट नहीं दे रहा है। ऐसे एरिया में इनका वोट निकल जाता है जहां वोट ही नहीं है उनका। वहां के लोग जब देखते हैं कि यहाँ वोट पा रहा है, जब वो उतरेगा निकलेगा, तो चाहे वो निर्वाचन कार्यालय दिल्ली का हो चाहे प्रदेश का हो, जलजला आ जाएगा। ये संभाल नहीं पाएंगे, निर्वाचन आयोग हो या बीजेपी वाले हो। आप देखिएगा ये नौबत ला रहे हैं, भाजपा की सरकार ला रही है। आप सही कह रहे हैं। राहुल जी वास्तव में रियल में बहुत एजुकेटेड है। वास्तव में जो देश में जरूरत है एजुकेशन की, वास्तव में राहुल गांधी उस मामले में नंबर 1 पे है। सवाल एक बड़े पैमाने पर इस समय यही है कि एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी के वोट क्यों कट रहे हैं, उसी पर बातचीत करेंगे। जो सुल्तानपुर में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था, तो लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जो निचला तबका है एससी ओबीसी और माइनॉरिटी, इसके ही वोट प्रदेश भर में काटे जा रहे हैं। कितनी सच्चाई आपको लगती है? पहली बार तो वोट कट रहा है, ये आरोप नहीं, ये सत्यता है। राहुल गांधी ने पूरा उनका सिजरा, पूरा उनका डॉक्यूमेंट्स और चुनाव आयोग के वेबसाइट से ही निकाला, इसलिए इसको आरोप नहीं, ये सत्यता है कि वोट काटे जा रहे हैं। और खास तौर पे अल्पसंख्यक ओबीसी एसटी के वोट इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि ये सरकार उन्हीं का हक मार रही है। एक बात और है कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये बात होती है। ऐसे में वोट कटना क्या लगता है? ये बताइए, मोदी जी कभी सच बोलते हैं? आपने कभी उनको नहीं, उन्होंने खुद कहा, जब उन्होंने 15 लाख की बात की तो उन्होंने कहा ये जुमला है। ठीक है, जो आदमी कभी सच ही नहीं बोलता, झूठ पे उसकी बुनियाद रखी गई हो, वो आरएसएस के कैडर है। आरएसएस के कैडर आज़ादी से पहले भी अफवाह उड़ाता था हिंदू मुसलमान के नाम पे। कभी मंदिरों में, आपने एक सीरियल देखा होगा तमस में, बहुत उसको बैन कर दिया गया, तो उसमें सत्यता थी कि आरएसएस के लोग मंदिरों में जाके गाय का गोश्त और मस्जिदों में जाके सुअर का गोश्त फेंक देते हैं और नफरत फैलाते थे। इसी अफवाह के बल पे देखते नहीं रोज मुसलमान के नाम
नाम पे AI एडिटेड करके। फिलहाल हम बात SIR पे करते हैं। वो हाँ, बात तो कहने का मतलब है वो धार्मिक झूठ मसला- बोलते हैं, नहीं हमारे कहने का मतलब वो हमेशा नफरत और झूठ बोलते हैं, और इसी झूठ, ये झूठ ही है, बेईमानी है, चोरी है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव, उससे पहले उत्तर प्रदेश में फिलहाल पंचायत का चुनाव जी, है, प्रभावित होंगे? क्यों नहीं प्रभावित होंगे अगर इसी तरह चलता रहे, लेकिन इस तरह चलने नहीं दिया जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि ये बिहार नहीं, मैंने आपको पहले कहा 1 महीने का बिहार में समय था और यहाँ चुनाव होने में 1 साल का समय है, और देश की जनता जागरूक है और वो सब कुछ जान रही है क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा है। हम लोग रोड पे उतरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, अपने जानों को कुर्बानी देंगे और रोड जाम करेंगे। आपने कहा कि लेकिन गलत नहीं होने देंगे। असर मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जो माहौल बना दिया है और जनता के दिलो दिमाग में जो बैठ रहा है, आप देखिएगा कि हम पहले भी कह रहे हैं चुनाव आते आते ऐसा जलजला आएगा, या तो ये अपने क्रियाकलाप पे सुधार ले आएंगे, या तो जो है ये सत्ता से आपकी उखड़ जाएंगे, क्योंकि इनको इतना डर है कि कांग्रेस जिस दिन और राहुल गांधी खासकर देश का यानी देश की सत्ता संभाल लिए, निश्चित जान ली भाजपा का कोई भी मंत्री विधायक और जो ये जो संस्थाएं हैं, निर्वाचन है, उनके सारे काम कर रहा है, निष्पक्ष जांच होगी, सब जो है जेल जाएंगे। उनको डर है, वो ये सब मिल के एक घेरा बना के वो राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं ले आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है ये जात पात धर्म की राजनीति नहीं, वो सिर्फ विकास की करती है और इन्होंने लूट लिया है देश। तो आप थे कांग्रेस पार्टी के सलूजा और हामिद जी से बातचीत हुई। साफ तौर पे इनका कहना है कि SIR में गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। देखते रहे ऐसे ही और वीडियो, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।